आइए रामायण जी के अगले पाठ की तरफ चलते हैं। जय श्री राम। पाठ का नाम है निषाद राज गुह और श्री राम प्रसंग। पाठ 47। निषाद राज गुह और श्री राम प्रसंग। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने किए ही कर्म का फल भोगते हैं। मिलना बिछुड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, रत्ती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे भी इस दृश्य प्रपंच को हृदय से नहीं देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। जानऊ तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जगत में जीव का जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। मित्र, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। इस प्रकार सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। अब हाथ जोड़कर सुमंत्र जी बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम राम को रथ पर लेकर श्री राम के साथ जाओ और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। इस प्रकार से विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो दिए। अब भगवान राम बोले कि हे शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रांतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्मुना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म को त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सभी प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। इसी के साथ ये पाठ संपन्न हुआ। हम अगले पाठ पे फिर मिलेंगे। जय श्री राम। आप सब इसी प्रकार से निरंतर हमारे रामायण पाठ पर बने रहें और पुण्य के भागी बने। अगर आपको रामायण पाठ अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।